ये कहानी है वेंजुन और इनकीपर की, जो बचपन में बिछड़ जाते हैं। बड़े होकर इनकीपर बदले की फिराक में रहता है और अपनी बिछड़ी बहन से मिलने की कोशिश करता है। अब देखना यह है कि वो अपनी बिछड़ी बहन से मिल पाएगा या नहीं, और क्या उसका बदला पूरा होगा। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलते रहो, रुकना नहीं, जल्दी बढ़ते रहो, जल्दी। तुम्हें पानी पीने के लिए किसने कहा? क्या मैं नहीं जा सकती? मत मारिए, मत मारिए। जनरल, वो छोटा बच्चा है। कोई फैमिली यूनक जांग के पक्ष है। शुक्र मनाओ सिर्फ निर्वासित हुए हो, लेकिन अगर रास्ते में ही मर जाओ सहानुभूति नहीं मिलेगी। शांत हो जाइए जनरल, रास्ता खतरनाक है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तो फिर चलो ना। वो पानी गंदा है, ये पियो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मिलेगा। चलो निकलो। बेटा, ये खा लो। माँ, ये तुम खा लो। मुझे छोड़ो, तुम खाओ। अब ये कैसी है? ये सो गई है। तुम्हारे पिता तुम दोनों को बहुत प्यार करते थे। अगर वो जिंदा होते तो तुम्हारे लिए कुछ भी करते। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें ये कला सिखा दी। याद रखना, तुम्हें उनका बदला लेना है। मैडम हुई, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। तुम्हारे लिए बहुत दुखी हूं मैं। क्या मैं और तुम तुम्हें क्या चाहिए? तेरा बाप बनना चाहता हूं। छोड़ दीजिए जनरल, छोड़ दीजिए इसे। इन्हें जहर दिया गया है। ढूंढो किसने किया है ये। कहा था ना मेरा जहर कमाल का है। कौन हो तुम लोग? अगर तुम्हें दवाई चाहिए तो कठपुतलियों की कला हमें सौंप दो। मार्शल आर्ट की दुनिया के कलंक हो तुम लोग। जिंदगी या फिर कठपुतलियों की कला। कोई परिवार में कोई भी कायर नहीं है, समझे? आखिरी सांस तक लड़ेंगे सब। या, या, या। इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। माँ, तुम भी चलो ना। मेरी बात मानो, भाई वंश को जिंदा रहना होगा, जिंदा रहना होगा। भाग जाओ, जाओ यहाँ से, भागो।
कठपुतलियों की कला हमारे हवाले कर दो। देखो ये मेरे पास है, इन्हें जाने दो। कठपुतलियों की कला। रुको। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो ये हमें दे दो। उन्हें मत देना। गुड़िया, मुझे माँ को बचाना है। भगवान तुम्हारा ध्यान रखेंगे और हमें फिर मिलाएंगे। पेन हाई और थंडर सीकर एक्स। हमने उसे खो दिया, मुझे देख भी लिया, अब क्या? किसी को मत छोड़ो। माँ, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
चलो बिना हथियार के लड़ते हैं। चलो जल्दी करो। रुक जाइए दोनों। दोनों को लड़ने से रोकने के लिए शुक्रिया, नहीं तो हम दोनों मरते दम तक लड़ते ही रह जाते। अब ये जंग खत्म नहीं हुई है। सुनो लड़की, तुम बीच में मत आओ। क्या मोगवान ने तुम्हें बीच में आने के लिए कहा? शायद कॉलेज ऑफ लेमेंट में घटनाओं को रिकॉर्ड करने और हस्तक्षेप न करने की प्रथा है। मास्टर पे, मुझे लगता है कि जो मैंने देखा दोनों महान ग्रैंड मास्टर्स के बीच, अब लड़ाई खत्म। क्या कहना चाहती हो? यही कि आप वाकई में लाजवाब हैं। हाँ, वो बस मैं आधा कदम पीछे हट गया, इसलिए मास्टर पे वाकई में मुझसे आधा कदम आगे है। आधा कदम? मैं तुमसे बहुत आगे हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, वो हाई फैमिली समय का सबसे महान परिवार था, पर मैंने इतिहास बदल दिया। सुनो लड़की, मैं अभी कॉलेज ऑफ लेमेंट जा रहा हूँ। ग्रैंड अनाउंसमेंट करूंगा। पाई उन हाई हूं मैं। महान हूं मैं, एक महान योद्धा। बहुत ही बढ़िया। मास्टर, आपने विश्व के श्रेष्ठ व्यक्ति का खिताब क्यों छोड़ दिया? आप दोनों की लड़ाई में ऐसा लगा जैसे मास्टर पे की सांसें रुक सी गई थी। अगर आप रुकते नहीं तो कॉलेज ऑफ लेमेंट केवल परिणाम देखता है, वजह नहीं देखता। लेकिन हम सच्चाई को भी दर्ज करना चाहते हैं। पे यूनहाई की सांसें थोड़ी रुक सी नहीं गई थी, उसकी सांसें रुक गई थी। मैंने ये लड़ाई के बीच में देख लिया था। उसके आंतरिक शक्ति का रूपांतरण उन तकनीकों से अलग था जो उसने सीखी थी। वो जीतने के लिए जान की बाजी लगा देता। उसे काफी वक्त से जानता हूं, 20 साल हो गए। इस लड़ाई को जारी रखना एक बेवकूफी होता। आप जो ठीक समझे। कॉलेज ऑफ लेमेंट परिणाम की घोषणा करेगी, पर जो भी हो, मैं वेंजुन सत्य की रक्षा करूंगी। मालूम था तुम ऐसा करोगी। बहुत ही जिद्दी हो गई हो। फिर भी मैं एक बात से परेशान हूँ। क्या सच में हाई फैमिली महान थी जैसा मास्टर पे ने बताया था? अगर आज हाई शिव युआन जिंदा होते तो मैं और पे दोनों मिलकर भी उसकी कठपुतली कला का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कठपुतली कलाकार? लिएजी के अभिलेखों में यिंग टैंग से मिलता है कि एक कारीगर था जो लकड़ी से सभी जीवित प्राणियों की कठपुतलियां बना सकता था। कहा जाता है कि वो शिल्प कला की तकनीकों से प्रबुद्ध था और उसने एक आंतरिक शक्ति की तकनीक बनाई जो दुनिया में सबसे बेहतर है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तो इस तकनीक में संतुलन का अद्वितीय रूप होता है। लेकिन किस्मत का खेल है कि यह तकनीक 20 साल पहले कहीं खो गई है। क्या वो खो गया है? लेकिन कैसे? अगर हर बात का कारण जानना चाहोगी तो बहुत दुख झेलना पड़ेगा। वाइन के लिए शुक्रिया। चलता हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी चलती हूँ।
अरे श्रेष्ठ बताओ आखिर कौन श्रेष्ठ हुआ? अरे बताओ ना, अरे बताओ, अरे कौन जीता बताओ ना। और बताओ तो लड़ाई कौन जीता? अच्छा बता, कौन जीता? तुम लोग शांत हो जाओ, सब बताओ ना जल्दी। कौन जीता बताओ ना। अंदाजा लगाओ। मास्टर जिनशान और मास्टर पेई हमेशा प्रतिद्वंदी रहे हैं। मास्टर जिनशान ईश्वर के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल वही जीते होंगे। तो पास हो गए। मास्टर पे जीत गए। क्या? अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? अरे यार क्यों नहीं बता रही तू? पास होंगे कि नहीं? क्या हुआ? वो मैंने अपनी सारी तनख्वाह मास्टर जिनशान पे लगा दी थी। फिर से जुआ खेल रहे थे? जंग में क्या हुआ? मतलब अभी भी तुम सुधरे नहीं, मार खाने के बाद भी। अरे व्यंजन रुको। मुझे मास्टर से कहना होगा तुम्हें और लगाने के लिए। पर व्यंजन सुनो तो। अब मजा आएगा। चुप हो जाओ तुम लोग। अरे व्यंजन, व्यंजन रुक जाओ, सुनो तो। मास्टर। व्यंजन देखो, ऐसा मत करो। मास्टर। व्यंजन मुझसे गलती हुई, अब नहीं होगा। अरे शिवलिंग, अरे व्यंजन आओ। शिवलिंग, मास्टर कहाँ हैं? वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ गए हैं? मैं तो उनके लिए केक लेकर आई हूँ। ओह, उन्हें एक निमंत्रण मिला है। वो दरअसल माफिंग। बोलो क्या हुआ? पपेटियर 6वें महीने के 15 तारीख को माउंट शिजुई के लुओ यान इन में आने वाले हैं। माउंट शिजुई? हाँ, मास्टर को निमंत्रण जैसे ही मिला वो वैसे ही निकल गए। यहाँ से जाने से पहले उन्होंने कहा है कि मुझे सबकी पढ़ाई पर नजर रखनी है। सब इस पर ध्यान दे। जब तक वो वापस नहीं आ जाते कोई भी कॉलेज से बाहर नहीं जाएगा। जी। 15 को कलाकार आ रहा है? व्यंजन। हाँ ठीक है शिवलिंग। हुआइनन के हाई फैमिली को कठपुतली कला विरासत में मिली थी। हाई शुयुआन इसमें विशेषज्ञ थे। चल शिवलिंग, एक बहुत ही बुरी खबर है, सुनिए। क्या हुआ? व्यंजन भाग गई है। चल बचाओ, चल बचाओ, कोई मेरी मदद करो। रुको रुको, मेरी मदद करो प्लीज। वो लोग मुझे मार देंगे मुझे। देखो वो आ गए। ये लोग मुझे मार देंगे। बचाओ प्लीज, मेरी क्या मदद बात करो। है? पैसों के साथ लड़की भी अब हमारी। निकलो। चलो जल्दी चलो यहाँ से। निकलो। घोड़ा कहाँ गया? हाथ है।
पापित औरत, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो ना, अब मुझे लड़के दिखाओ। चल चल। तुम इस चक्कर में मत पड़ो, मारो। व्यंजन, बहुत प्यास लग रही है, प्यास लग रही थी। व्यंजन, शूलिंग, तुमने आदेश क्यों नहीं माने? बताओ, तुम क्यों बाहर गई? हाई फैमिली के 20 साल पहले का रिकॉर्ड साफ नहीं था। अब कठपुतलियों की कला फिर सामने आ रही है। कॉलेज ऑफ लेमेंट इसका साक्षी क्यों नहीं रहना चाहेगा? मास्टर तो वहाँ इसके लिए जा चुके हैं ना। फिर भी अभी काफी वक्त है। मास्टर कभी इतनी जल्दबाजी में कहीं नहीं जाते हैं। तुम दोनों उनके लिए परेशान नहीं हो? बात मत टालो। मुझे लगता है तुम अपनी असली पहचान ढूंढने के लिए निकली थी, है ना? शूलिंग, 20 साल पहले मास्टर मुझे माउंट शिजुई से लाए थे। तब से मैं अपनी असली पहचान तो ढूंढ ही रही हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे उनके लिए चिंता हो रही है। शूलिंग, मास्टर के लिए और तुम्हारी प्यारी सी बहन के लिए मुझे बस एक बार जाने दो। वहाँ जाऊं क्या? शूलिंग, क्यों ना हम साथ मिलकर चलें? अगर मास्टर गुस्सा करेंगे सब मिलकर डांट खाएंगे। चलो ना शूलिंग, चलो ना शूलिंग। हाँ चलो, मिलकर चलते हैं। चलो ना। हम पहाड़ी के बस नीचे ही हैं। शूलिंग, चलो। अच्छा ठीक है, सुनो, हम पहाड़ के नीचे हैं और तुम दोनों को मेरे पीछे आना होगा। ठीक है, ठीक है फिर चलो ये चलते हैं। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। कॉलेज ऑफ लेमेंट, हम बस परिणाम देखते हैं, उसके पीछे का कारण नहीं। अब मुखिया मो ने अपना मार्शल आर्ट खो दिया है, आवाज चली गई है। दुख की बात, शर्मनाक। शहर में रात में भी चहल पहल रहती है। ये टोकरियां हैं बिक्री के लिए। जरा वहाँ देखो। एक बार ये टोकरी देखो ना। अरे सुनो, तुम्हारा शुक्रिया। अरे इधर रखो यार। क्या हुआ? पीछे ये घोड़ा यहाँ पर कैसे आया? आओ ना, इधर देखो। चलो आगे बढ़ो, घोड़ों को यहीं बांध दो। अरे सुनो, एक चाय लेकर आओ मेरे लिए। अभी लाया, ध्यान रखना अपना। कहो, तुमने मेरा घोड़ा क्यों चुराया? वो मैं उस समय बहुत डर गया था तो उसे लेकर भाग आया। तुम अभी यहाँ छुप के क्या देख रहे थे? क्या देख रहे थे बताओ? अरे छठे महीने की 15 को पपेटियर फिर आएगा। क्या तुम्हें नहीं पता? जिनका मैं पीछा कर रहा था उन्हें पपेटियर आर्ट के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। वो जिनयांग हत्यारे थे। जिनयांग हत्यारे? जिनयांग हत्यारे बहुत ही रहस्यमय और खौफनाक होते हैं। किसी को भी पता नहीं है उनके लीडर असल में दिखते कैसे हैं। तुम्हें कैसे पता था हम मरने वाले हैं? वो क्या है, हमारे मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कठपुतली कला के लिए होड़ मची हुई है, पर आखिर में सब मर जाते हैं। ये दोनों भी शराब पीकर शोर मचा रहे थे, तो मुझे लगा ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, तो बस वही देख रहा था। हाँ, लगता है आने वाला सम्मेलन खतरों से भरा हुआ रहेगा। क्या? मैं वैगर, आप माउंट शिजुई की ओर जा रहे हैं? क्या हम साथ चल सकते हैं? मैं चलता हूँ साथ।
तुम? हाँ, कौन से संप्रदाय से हो तुम? तुम ही अंदाजा लगाओ। इसमें माहिर हो क्या? तो फिर तुम ये बताओ कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? मुझे नहीं पता। बचाओ मुझे! कोई है यहाँ? कोई मेरी मदद करो! चलो चलो हाँ, चलते हैं चलो हम साथ में जाते हैं। ले लो। अरे बहुत ही बढ़िया। कितने में दिए भाई? हाँ ले लो बढ़िया माल है। ओहो, समझते ही नहीं है। क्या बात है। यही जगह है। तो देखिए एक बार। सस्ते में तो दोगे ना? हीरोज तो यहाँ होने चाहिए थे। तो ये दरवाजा बंद क्यों है? सब कुछ कितना शांत है। जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। कोई है यहाँ? अरे तुम तीनों यहाँ कैसे आए? इनकीपर, हमें रात के लिए जगह चाहिए। निमंत्रण है क्या? नहीं। बुरा मत मानिएगा, सराय पूरी तरह से आरक्षित है। निमंत्रण के बिना तुम अंदर नहीं आ सकते। ए, रुको जरा। लगता है मेरा गधा भी तुम्हारे इन घोड़ों से कुछ कम नहीं है। मास्टर के जैसा ही है। आप कौन हैं? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं एक शैडो हीलर का शिष्य हूँ। मार्शल आर्ट की दुनिया में जेड फेस्ड व्हाइट ड्रैगन हूँ। ये एलसीक्यूई। तो फिर आप मिस्टर ये हैं? प्लीज अंदर आइए। अच्छा, हाँ। मैं क्या कह रहा था? अच्छा सुनो, ये तीनों भी मेरे साथ ही आए हैं, तो क्यों ना ये लोग भी मेरे साथ रह लें? हाँ, ये नहीं लिखा है कितने लोग अंदर आ सकते हैं। आप तीनों भी अंदर आ जाइए। आइए मिस्टर ये, इस तरफ आइए। आप लोग भी। महोदय, वैसे मेरा कमरा कहाँ है? आपका कमरा ऊपर है, उस तरफ। आइए, आप भी आ जाइए। ये चाबी आप लोगों के लिए है। और आप भी उनके पास ही हैं, उसी तरफ हैं। हाँ। महोदय, कॉलेज ऑफ लैमेंट के मुखिया मोगुआन क्या इन दिनों यहाँ आए थे? मोगुआन। हाँ, ये रहा। इस नाम से एक आदमी रुका था, पर वो 3 दिन पहले ही यहाँ से चला गया और फिर लौटा ही नहीं। क्या वो जाने से पहले कुछ कह कर गए थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा था। महोदय। हाँ, आया। ये निमंत्रण हमें आखिर भेजा किसने? महोदय, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे किसी ने पैसे दे दिए और कहा ध्यान रखूं। मुझे बस इनका ध्यान रखने के लिए कहा गया था। मुझे तो बस इतना ही पता है इसके बारे में। हाँ, याद आया, उसने और भी कुछ कहा था। 6 महीने की 15 को पपेटियर फिर से आएगा। किस्मत वाले ही मिल पाएंगे। क्या बकवास है ये? किस्मत वाले? महोदय, वो दिखता कैसा है ये याद है? बारिश की रात थी, उसने बैम्बू हैट पहना था। मैं अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया। वेंगजुन, उस कमरे में आखिर वो सब मार्शल आर्टिस्ट कौन थे? वो घोड़े की नाल वाला आदमी, वो है होंग दहाई। उसे ड्रेड ब्रिंगर कहते हैं। उसका हथियार है घोड़े की नाल। उसके हाथ में वो नाल बिल्कुल ब्लेड की तरह चलता है, आंधी की तरह तेज, मौत की तरह निर्दय। मार्शल आर्ट की दुनिया में उसके नाम से सभी लोग कांपते हैं। दूसरा वेन हॉय, द सोल टेकर। उसके फ्लोटिंग स्टेप्स अद्भुत हैं। न बर्फ में कोई ढूंढ सकता है, न पानी के अंदर।
और वो जो एक जनरल जैसा दिखता है? वो जनरल जैसा आदमी, मैं उसे नहीं पहचान सकी। उसके पहनावे से और उसकी तेज आंखों से देखकर यही लगता है कि वो काफी शक्तिशाली व्यक्ति है। हाँ। और वो जो अपने आप को शैडो हीलर का एक शिष्य बता रहा था, वो तो सबसे संदिग्ध है। कहते हैं शैडो हीलर के शिष्य के कमर पर एक बड़ी सी लॉकी रखते हैं और वो जितना बड़ा होगा उतना ही उनके बीच उसका स्थान ऊपर होगा। मैंने कभी भी उसके पास लॉकी जैसा कुछ भी नहीं देखा। लड़ो मत, रुक जाओ। वहीं रुक जाओ, वो बहुत कीमती है। हे ईश्वर, नहीं, ऐसा मत करो। क्या है ये? क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? ये नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत यहाँ ऐसे मिल जाएगी। क्या सूरत है इसकी। सुनो, वो मेरे साथ है। रॉज्ड विक्सन में होंगमियांग, किसी को उसकी असली उम्र पता नहीं है। सालों से ऐसी ही है बिल्कुल। अरे यार मोहतरमा, ये जानवर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। ये क्या जाने प्यार के बारे में। क्यों ना तुम इस रात को मेरे साथ मेरे कमरे में बिताओ। बूढ़े खिलाड़ी हो, लाखों सालों में भी ऐसा नहीं होगा। मेरी जान, इसे हमें साथ में देखकर जलन हो रही है। पहले मैं इसे मारूंगा, उसके बाद हम ये रात अच्छे से गुजारेंगे। रुक जाओ। हाँ? तुम दोनों समाज के इज्जतदार लोग हो और ये फालतू बातों पर लड़ रहे हो। पता चल गया तो सोचो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। ये ऑफिसर सही कह रहा है। मैं इसके जैसे नीचे नहीं गिरने वाला। जाने मन तुम। अरे यार, क्या नशीली खुशबू है। तुम्हें इस बार के लिए जिंदा छोड़ दिया। व्यंजन, आपने एकदम आखिरी वक्त पर उनकी लड़ाई रोक ही दी। अब हम सब शांति से सो सकते हैं यहाँ। महोदय। हाँ हाँ। जनरल के लिए सबसे अच्छी शराब लाओ, हम इनके साथ पीना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तुम साहसी लड़की हो। मैं हूँ वेंजन, लैमेंट से। लेफ्टिनेंट जनरल माउंट शिजुई से। शुई, ये ले लीजिए। देखा जाए तो कॉलेज काफी वक्त से निष्पक्ष रहे हैं, लेकिन फिर भी पपीटियर्स के पीछे आ गए। जब एक मिलिट्री यहाँ की सुरक्षा में है, इस सराय के अंदर तक भी हम सब मार्शल आर्ट वाले उसके बारे में जानने के लिए वाकई में उत्सुक हैं। जो होना है वो तो आखिर होकर ही रहेगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। किसी का खून हुआ है, जल्दी आइए। ये देखिए, उस तरफ लाश है। भगवान,
मर गया? माफेंग, व्यंजन, चोगा उतारो इसका। उसकी सारी नसें दिख रही हैं, अंदर की जख्म। शायद उसने कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर ली थी। इससे पहले कि मैं उसका गला काटता, वो खुद ही अपनी जान गंवा बैठा। हाँ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? कल रात मैं कुछ और काम कर रहा था। ये कैसी बदबू है? महोदय, एक ग्लास वाइन लाओ। हाँ। ये सुगंध तो प्यारी है। मैंने एक बार कॉलेज में पढ़ा था एक फूल के बारे में, पॉपी फ्लावर कहते हैं उसे। उसका तेल निकालकर जलाया जाता है, कोई रंग या गंध के बगैर। इससे होश नहीं रहता। ज्यादा मात्रा में सूंघ लो तो लोग पागल भी हो सकते हैं। एक बार तेल निकाल लिया जाए तो अवशेष भी इस्तेमाल किया जाता है। मीठी शराब में मिलाए तो नशा चढ़ता है। इसका मतलब उसके मरने का कारण ये जहर है? ये सोल टेकर को इस तरह दिया गया होगा जैसे मानो वो पागल हो गया हो। कॉलेज रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत कम लोग इस मार्शल आर्ट की दुनिया में पॉपी ऑयल निकालना जानते हैं। शैडो हीलर उन लोगों में से एक है। रुको जरा। क्या चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मैंने इसे नहीं मारा। बोलो, तुमने उसे क्यों मारा? अरे उसे मैंने नहीं मारा है। वक्त बर्बाद मत करो। ये शायद हम सबको जहर देना चाहता है कठपुतली कला के लिए। मैं इसे अभी मार दूंगा। रुको रुको, मैं सब बताता हूँ। मैं एक धोखेबाज हूँ, मैं एक धोखेबाज हूँ। मुझे ये सब कुछ नहीं आता। शैडो हीलर तो कब का मर चुका है। क्या कहा मर गया? हाँ, वो लॉकी दरअसल उसका था। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। चिट्ठियां? किसने सोचा था शैडो हीलर को ऐसी गुमनाम मौत मिलेगी? वाह, अच्छा हुआ वो मर गया। हमारे लिए एक दुश्मन कम हुआ, अब लड़ाई कम होगी। महोदया कृपया मेरी मदद करिए। मैंने जो भी कहा वो सब कुछ सच है। तुम हो कौन असल में?
असलियत में मैं एक आवारा हूँ। मैंने बस ये सुना था कि कठपुतली कला फिर से दिखाया जाएगा। मैं बस वही देखने आया था। क्या पता था कि मुझे ईश्वर ऐसे कामों के लिए चुन लेंगे। कितने मासूम हो। अब तुम्हें भी कठपुतली की कला चाहिए? वो जो भी हो, मुझसे ये साबित नहीं होता कि तुमने उसे नहीं मारा। अच्छा, तुम्हारा क्या? हाँ, तुम कैसे साबित करोगे कि तुमने उसे नहीं मारा? एक आदमी पैसों के लिए मर गया है। सभी लोग मौजूद थे, सभी अपने फायदे के लिए आए हैं। सारे लोग कठपुतली कला के पीछे हैं। बताओ कुछ, हाँ क्या हुआ? हाँ? तुम्हें क्या चाहिए? तुम कुछ ज्यादा बोलते हो। दोनों मौत का तुमसे कोई ना कोई लेना देना है। अब देखना ये है कि तुम बचते कैसे हो जब मैं तुम पर अपने तलवार से वार करूंगी। द कॉलेज ऑफ लैमेंट इसकी जांच कर सकता है। वो न्याय जरूर करेंगे। वो असली खूनी को जरूर ढूंढ लेंगे। वेंजुन, शैडो हीलर को एक बोल्ट से मारा गया। शायद तुम ही वो हत्यारे हो। उसने खुद ही मुसीबत को बुलाया। इस 15 को कठपुतली फिर आएगा जनरल छुए। क्यों ना हम दोनों सेना में शामिल होकर उसे हासिल करें, बिल्कुल 20 साल पहले की तरह। पुरानी बातें भूल जाना ही बेहतर होगा। मैंने अब अपना जीवन मार्शल आर्ट्स के नाम कर दिया है। अगर तुम इसे हासिल करने में मेरी मदद नहीं करोगे तो 20 साल पहले की सारी बातें सबको बता दूंगा। अच्छा, मैं तैयार हूं। तो मतलब तुम भी हाई फैमिली की तबाही में शामिल हो? हाई फैमिली को किस तरह से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया? आखिर उस दिन हुआ क्या था हाई फैमिली के साथ 20 साल पहले? तुम्हें ये कॉलेज रिकॉर्ड में जरूर मिल जाएगा। रिकॉर्ड बहुत अधूरा है, कुछ छिपाया गया है। अपने मास्टर से पूछो। मिस मो, कॉलेज ऑफ लैमेंट पक्षपात नहीं करते। तुम सब निकालो, अभी भी समय है। 15 को सब कुछ पता चल जाना है, तो कॉलेज ऑफ लैमेंट कैसे इससे बाहर रहेगा? बस और दो दिन। मैं 15 के बाद ही जाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे 2 दिन तो रहने दो बस। तुम्हारा नहीं था। अरे रे रुक जा। और तुम तीनों भी, निमंत्रण नहीं है तो कमरा भी नहीं है। महोदय रहने दीजिए ना। महोदय, मोगुआन यहाँ आने से गायब हैं। वो हमारे मास्टर हैं। कॉलेज ऑफ लैमेंट की तरफ से हम इस हादसे की जांच कर रहे हैं। मुझे भी इनके साथ रहना होगा। अच्छा, तुम तीनों यहाँ रह सकते हो, पर इसे जाना होगा। नहीं, मैं भी रहना चाहता हूँ। रहने दो इसे। वेंजुन, ये क्या कह रही हो? ये यहाँ कोई और बनकर आया था और इतने दिनों से यहाँ पर खा पी रहा था। इसे ऐसे आसानी से नहीं जाने दे सकते। क्यों ना तुम इससे सारा काम करवाओ यहाँ पर। इससे अपना सारा काम करवा सकते हो तुम, जिससे इसका खर्चा निकल जाएगा।
खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, वहाँ लकड़ी के शेड में चले जाओ और आज से तुम मेरे यहाँ लकड़ियाँ काटोगे, पानी निकालोगे, सुअरों को खाना खिलाओगे और साफ सफाई करोगे। मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? हाँ? मतलब मैं नखरे नहीं करूंगा। वेंजुन, ये मिस्टर ये कोई चोर या उचक्का लगता है मुझे बिल्कुल। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? वो दरअसल वो है ही नहीं जो वो कहता है। हम यहां असल में मास्टर को ढूंढने आए थे, ये बात मत भूलो तुम। हमें और कोई परेशानी नहीं बढ़ानी। कठपुतली के समारोह 20 साल पहले हाई फैमिली की कहानी से जुड़े हुए हैं। यूई को सब पता है पर बोलने से डरता है। जूलिंग, हे, अजीब है ना, जनरल जूई अपने सारे सामान के साथ वापस चले गए। चल 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 चल। कौन? तलवार कला? मास्टर तो नहीं थे। कोई है क्या? इसकी मदद करो, जल्दी आओ। क्या 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 हो गया? जब पहला आदमी मरा था तभी हमें रिपोर्ट लिखवानी चाहिए थी ना, पर किसी ने सुनी नहीं। देखो अब यहाँ पे और एक आदमी मर गया। अब मैं क्या करूँ, कोई मुझे बताएगा? चिल्लाओ मत, चुप हो जाओ। यहाँ वैसे भी तीसरा खून हुआ है। आखिर छुटकारा मिला इस मुसीबत से। हाँ, ये तो मैं तुरंत ही सुलझा दूंगा। द शैडो हीलर, द सोल टेकर और वो मोटा आदमी सबके सब मर चुके हैं अब। और ये बूढ़ी औरत गोरी सी, इसे तुम यहाँ लाए हो। अब निमंत्रण वाले बस तुम बचे हो जो जिंदा है अब भी। तो मुझे लगता है कि तुम्हें लगता है मैंने मारा है सबको? वैसे शायद ये भी यही सोचती है। बच्चे, कल रात को हम दोनों शराब खाने में मजे कर रहे थे, फिर हम दोनों इसे कैसे मार सकते हैं? इस तलवार के घाव बाल जैसे बारीक हैं। दूसरे घाव की तुलना में ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये कोई आम तलवार नहीं हो सकती। मैं धार चलाता हूं, तलवार नहीं। लेकिन तुम्हें देखो, लेमेंट से आई लड़की, तुम पर शक होता है क्या? देखिए महोदय, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, प्लीज चुप हो जाइए। सराय के अंदर इतना शोर शराबा मत कीजिए। क्या नसीब पाया है, सब मेरे ही नसीब के कारण हो रहा है। जाने मन, चलो अंदर चलते हैं। मैं अभी आया। रिपोर्ट काफी अधूरी है, कुछ तो जरूर छुपाया गया है। अपने मास्टर से पूछो। शैडो हीलर, सोल टेकर, वेनम। तुम, मैं और मास्टर के अलावा तलवार कला किसे आती है? जहां तक मैं जानता हूं किसी को भी नहीं। शायद जनरल जूई को उसी के सहारे मारा गया होगा। जब मैं उसके पीछे गई थी, एक नकाबपोश ने मुझे रोका। उसने वहां पर तलवारबाजी की
कभी नहीं मर सकते। अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये क्या है? मुझे मारना चाहती हो क्या? तुम्हें पता नहीं हमारी दुनिया में जासूसी एक धोखा है? जासूस होता तो तुम्हें कभी पता नहीं चलता। तुम्हें मार्शल आर्ट नहीं पता? पता है। किसने कहा नहीं पता? गौर से देखो, ये ईगल है, ये है टाइगर, और ये एक पपी है। वो 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 तो तुम्हें हंसना भी आता है? ये जगह खतरनाक है, बेहतर है तुम जल्दी निकल जाओ। तुम्हें मेरी फिक्र सताने लगी है ना? तो चलो फिर, अब तुम मुझे सिखाओगी, मैं शिष्य बन जाता हूँ। मुझे कुछ ऐसा खास सिखाओ, कुछ ऐसा। पर अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? मास्टर? अरे नहीं, घटिया लगेगा। आंट कैसा रहेगा? पर तुम मुझसे बड़ी नहीं हो। ये कैसा रहेगा, छोटी सी बड़ी बहन? लड़का तो लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। ये लड़की मास्टर मोकुवान की बेटी जैसी है। शोई को तलवार से मारा गया और एक ही इंसान है जिसे ये कला आती है। मोगवान अचानक गायब हो गया। तुम्हें क्या लगता है? लेमेंट वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं। वो लोग बस निष्पक्ष रहने का ढोंग कर रहे हैं और पीछे से सबको खत्म कर रहे हैं कठपुतली कला हथियाने के लिए। तो फिर उनका अगला शिकार हम दोनों होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, पहले हम उन्हें मारेंगे। नमस्ते मैडम। खड़े हो जाओ। मछली चारे में फंस चुकी है। ऐसा क्या? जियांग के लीडर असल में तुम हो? देखो लड़की, तुम ये मानोगी नहीं पर तुम्हें हम किसी वजह से यहाँ तक लाए हैं। तुमने जहरीला धुआं सूंघ लिया है। अब तुम जितनी भी कोशिश करो पर तुम जल्दी से बेहोश हो जाओगी। जहरीला धुआं? कुछ समय पहले तक मैं शैडो हिलर की प्रेमिका थी। जाने मन, उस बुड्ढे के साथ कुछ चल रहा था क्या? मुर्दे से तुम जलो मत, मार दो इसे। चलो। पकड़ो। हाँ। चलो। तुम ठीक हो? मार्शल आर्ट जानती बहुत ही कम, बचने जितना।
चलो निकलते हैं अब। तुम कहीं नहीं जा सकते। बच्चे, तुम तो कमाल हो। शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत हुआ, पकड़ो इन्हें। कौन है? किसने रोका मुझे? तो तुम हो। तुम भी उतर गए जंग के मैदान में। ड्रेड ब्रिंगर, 20 साल के हो गए, तुम अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। अब समझ आया, सब फिर इकट्ठा हुए हैं 20 साल पहले के हादसे को अंजाम देने के लिए। तभी तो तुम श्रेष्ठ हो। चुपचाप यहाँ से निकल लो, वक्त रहते हैं। निकल जाओ। और तुम कठपुतली कला हथियार हो? कभी भी नहीं। जैसा मैंने सुना था, तुम बिल्कुल वैसी ही बेरहम हो। मास्टर जिनशैन, आप भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। क्या कहना चाहती हो? ड्रेड ब्रिंजर ने बताया 20 साल पहले क्या हुआ। कॉलेज ऑफ लैमेंट की लड़की, सुनो, तुम्हारे आदरणीय मास्टर ही हाई फैमिली की बर्बादी की वजह है। तुम? सारा राज आखिरकार सामने आ ही गया। व्यंजन, व्यंजन, शुक्र है कि तुम होश में आ गई। अरे व्यंजन, ये लो, लो। क्या तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार हुआ? मास्टर, अब मैं ठीक हूं। जरा मुझे अपनी नसों की जांच करने दो। मास्टर, ये क्या है? मैंने तुम्हें रॉफ्ट विक्सन से लड़ते हुए देखा था। मेरे मन में कई सवाल हैं, मुझे जांच लेने दो। मेरे मन में शक है कि क्या तुम्हें आती है कठपुतली कला? कौन सी कठपुतली कला? ये आप क्या कह रहे हो? झूठ मत बोलो। बोलो, तुम्हारा क्या रिश्ता है हाई फैमिली से? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। मास्टर! तुमने जो घूंसा मारा, ये तो पे युनहाई की तकनीक है। वो मेरे गुरु हैं। हाँ तो बताओ, पे युनहाई इस वक्त कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब आपसी लड़ाई के बाद हुआ। वो अंदर से काफी बेचैन हो रहे थे। मुझे शक था कि कोई गड़बड़ है। इतने में निमंत्रण मिला तो मैं सब पता करना चाहता था। ये उनके लिए ही आया था।
लेकिन ये कठपुतली कला तुमने कहां से सीखी? 1 साल पहले मास्टर ने एक अजीब सी मैनुअल को खोज निकाला। सीखने के बाद ताकतवर हो गए। वो इतने रोमांचित थे कि कुछ झलकियां उन्होंने मुझे भी दिखाई। मुझे बस इतना ही पता है। जब मैं पे युनहाई से मिला तो मुझे लगा उसे कठपुतली की कला आने लगी है। उसने ज्यादा ही हिम्मत दिखाई। उसका शरीर अंदर ही अंदर जलने लगा था। मतलब जिसने भी उसे ये विद्या दी उसके इरादे नेक नहीं थे। थोड़ी सी चाय पी लीजिए आप लोग, अभी बनाई है। लीजिए। मास्टर जिनशान, पहले ही माफी मांग लूं। 20 साल पहले क्या आप और पे युनहाई, सोल टेकर, ड्रेड ब्रिंगर, यूई, शैडो हीलर सबने मिलकर हाई फैमिली की घटना को अंजाम दिया था? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से है। देखो ये मेरे पास है। कठपुतलियों की कला। रुको, मेरा कोई भी इरादा नहीं था हाई फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाने का, पर आखिरी वक्त में हालात बिल्कुल ही बदल गए और फिर ये सब हो गया। पे युनहाई और लोगों ने हाई फैमिली के साथ बहुत ही बुरा किया, पर मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मैंने ही तबाह किया शियू युआन को। मैंने ही पूरी हाई फैमिली को खत्म कर दिया। ये झूठ है। मास्टर ऐसा नहीं कर सकते। मास्टर ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब हम सब महत्वाकांक्षा में अंधे हो चुके थे और पे युनहाई उस वक्त दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना चाहता था। लेकिन हमारे मास्टर को भी तो निमंत्रण मिला है ना, इसका मतलब। यह बात सच है कि मोगवान को यहीं होना चाहिए था, पर वो पता नहीं कहां चला गया है। जबकि कॉलेज ऑफ लैमेंट ने सबको नोटिस जारी किया था, पर वहां हाई फैमिली के सच को छिपाया गया। शायद मोगवान कहीं छुप गया है शर्म के मारे। आखिर सब उसी ने तो किया। मतलब क्या कोई भी नहीं बचा होगा? अगर वो नकली कठपुतली कला नहीं दिखाता तो मैं भी ये बात कभी नहीं मान पाता कि शायद अभी भी कोई जिंदा हो। तो क्या मास्टर? पता नहीं। मैं बहुत गुस्से में था उस दिन। जंगल के बीच में कैसे हो सकता है कि वो बच्चा अब भी जिंदा हो? काफी देर हो गई है। कल 15 तारीख है, इसलिए थोड़ा आराम सबको कर लेना चाहिए इस वक्त। शी होंगशू से मिलने बांस की झाड़ी में जा रहा हूं। वो आ गया। इसका मतलब असली खेल अभी बाकी है। मास्टर यहां निमंत्रण के लिए आए थे, लेकिन फिर भी कहीं नहीं मिले। मुझे उनकी फिक्र हो रही है। वो उस सराय के पास से ही गायब हुए थे।
यहाँ हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। अब तुम कौन हो? व्यंजुन, व्यंजुन, महोदय, महोदय, व्यंजुन। सब कहाँ हैं? आखिर कहाँ गए? कौन है वहां? तुम यहां कैसे? शी होंगशाओ, असल में तो तुम धोखेबाज हो। 20 साल पहले जो तुमने गलती की थी वो अब तुम बेयुनिहाई पे डालना चाहते हो। तुम हो कौन असल में? हाय परिवार से ही हूं मैं। तुम ही हो 20 साल पहले का वो बच्चा। क्या तुम मरे नहीं? ऊपर वाले की दया से मैं उस समय मरते मरते बच गया, और पूरे परिवार की मौत का दर्द तब से है मेरे दिल में। 20 साल मैंने अपना हर एक दिन इस कला के अभ्यास में बिताया है। मैं हर एक पल बस बदले की आग में जी रहा हूं। वो कठपुतली कला? मैंने थोड़ी सी फेर बदल की ताकि मैं बेयुनहाई से अपना बदला ले सकूं। बस थोड़ा सा बदला और तुम सब आपस में लड़ने लगे, तो अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। शी होंगशाओ, भुगतो आप। कठपुतली कला का कमाल। अब मेरा बदला पूरा हुआ। कठपुतली कला से मैदान में जीतना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट में जीतने जैसा होता। धन्य हो, धन्य हो। महोदय, व्यंजन।
मुझे पहले से ही कुछ शक हो रहा था। बताओ कहाँ है सब, बताओ। मास्टर, क्या मैं भी हाई परिवार की बेटी हूँ? मास्टर! मास्टर! व्यंजन, इसका जवाब उनकी तरफ से मैं देता हूं। लो ये देखो। ढूंढो किसने किया है ये। हमें वो विद्या दे दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मास्टर एक बार संस्थापक के मंदिर में खड़े थे। जो भी हुआ उन्होंने सब बताया। मैंने गलती से सब कुछ सुन लिया। तो व्यंजन, तुम हाई परिवार की बेटी हो। मास्टर से गलती हुई थी, पर उन्होंने तुम्हारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं रखी। सब कुछ किया जो कर सकते थे। हाँ व्यंजन, मास्टर ने तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार दिया है। व्यंजन, उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। चलो। तो तुम सब यहाँ हो? चलो जल्दी करो। इस तरफ चलो, आ जाओ। ध्यान से। शूलिंग! 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 इसे तीर लगा है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ है। शूलिंग! चले जाओ। शूलिंग! 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 बताओ कौन हो तुम? हाय शियोन का बेटा, हाय गुजो। तुम क्या हाई परिवार से हो?
वेंजुन रुक जाओ। तुम्हें मैं याद हूँ? गुड़िया, भगवान ने चाहा तो हम जरूर मिलेंगे। तुम मेरी छोटी बहन हो यिंग। भैया। भैया। मुझे माफ कर दो ये। मुझे तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। यिंग, ऊपर वाले ने हमें मिलवा दिया। आज मैं उसे खत्म कर दूंगा जिसने सच छुपाया था, और हाय परिवार का बदला लेकर रहूंगा। वेंजुन! वेंजुन! यिंग! भैया, मानती हूँ मास्टर की गलती है, पर उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। 20 साल पहले इसी शी होंगशाओ ने भयंकर एक षड्यंत्र रचा था, पूरे परिवार और कठपुतली कला को तबाह कर दिया, और अब तुम उनकी तरफ से हो। भैया, काफी लोग मरे हैं बस ये कठपुतली की कला के लिए। मैं नहीं देख सकती हूँ मास्टर को मरते हुए। आपसे विनती करती हूँ, कृपा करिए उन्हें माफ कर दीजिए। हाय गुजो, तुमने सब कुछ सोचा होगा, लेकिन शर्त लगाती हूँ इसकी उम्मीद नहीं की होगी। मुझे ये वापस दो। मास्टर, चलो उठो। भैया, भैया!
भैया, भैया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, भैया, भैया। वह माँ और बाबा के साथ रहकर सेवा करूंगा। भैया, 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 भाई, आज से और कोई कठपुतली कला नहीं ढूंढेगा। वेंजुन, जाना जरूरी है। मास्टर, मैं ये नहीं भूलूंगी कि आपने ही मुझे सिखाया है। तो भी इस मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत आगे बढ़ना है और अभी भी बहुत कुछ सीखना है। वेंजुन, अपना ख्याल रखना। वापस आना। वेंजुन, अच्छे से रहना, हमें भूलना मत। अच्छे से अपना ख्याल रखो। वापस आना, अपना ध्यान रखना। वेंजुन, चल, चल। वेंजुन, मैं जानता था कि तुम अकेली चली जाओगी, है ना? मैं भी चलता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है मार्शल आर्ट को और सीखने। क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें अब तक पता नहीं चला कि मैं बहुत अलग हूँ, बहुत ही तेज हूँ। निकल जाओ। क्या? हट जाओ।
ओह, आजा। तो फिर अब देखते हैं चल सकते हो कि नहीं। चल। हाँ? अरे वेंजून, चल। चल। अरे वेंजून, चल। चल, मेरे लिए रुको जरा।